गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भाई। पढ़ाई कैसी चल रही है? पिछली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? और हमने प्रैक्टिस भी करी थी, ठीक है? और उसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में जानना था, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या शुरू करने वाले हैं? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं कौन-सा सेंटर वो देखते हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाओ भैया, कॉपी पेन ले लो, समझने के लिए, करने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। आज के सेशन में कोशिश करते हैं कि एक सेंटर एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक? कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म होगा क्योंकि पहले हमें कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ेंगी, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र, ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र, ठीक है? त्रिभुजों के केंद्र करने वाले हैं, कौन-कौन से केंद्र होते हैं, क्या ज़रूरत होती है, कैसे बनते हैं? लेकिन जब इसको करना है तो इसके पहले मैं आपसे 4 चीज़ें पूछूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक टर्म जानना चाहता हूँ कि क्या हर बच्चा परपेंडिकुलर जानता है? परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं बेटा लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है? परपेंडिकुलर जो होता है इसी को कभी-कभी हम हाइट के नाम से भी जानते हैं। इसी को हाइट के नाम से भी जाना जाता है या इसी को कभी-कभी हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का काम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि ऑफ़लाइन क्लास में मैं देखता हूँ कि जब बच्चों से पूछो कि डिफ़रेंस क्या है, तो बता नहीं पाते। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर नहीं जानते, बट एक्चुअल चीज़ क्या है इस चीज़ के बारे में मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं पता, बट मेरा काम है मैं समझाने जा रहा हूँ इसलिए मुझे चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है? तो चलिए, अगर मान लो कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है? तो ट्रायंगल से ये जो शीर्ष होते हैं आपको मैंने बताया था, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। शीर्ष से सामने वाली साइड की मिनिमम डिस्टेंस, जो सामने वाली साइड पर जाके कितने डिग्री का कोण बना दे? 90। परपेंडिकुलर का काम केवल इतना है कि सामने वाली साइड पर आके कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। सिर्फ अगर परपेंडिकुलर उसको आप बोल रहे हो, तो उसकी केवल एक ही प्रॉपर्टी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इसको आधा-आधा नहीं करता। बहुत सारे बच्चे दिमाग में रहता है कि बस लाइन खींची 90 डिग्री आधा-आधा कर दिया। अरे नहीं भाई, परपेंडिकुलर अगर इसका नाम दिया है आपने, तो फिर इसका केवल एक ही काम है कि सामने वाली साइड पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। इसी को हम हाइट भी बोलते हैं, इसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये हाइट भी यही परपेंडिकुलर, इसी को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं और शीर्ष से, ध्यान देना, परपेंडिकुलर को ही कहाँ से? शीर्ष। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स से, शीर्ष से भुजा तक की, भुजा मतलब सामने वाली साइड की मिनिमम डिस्टेंस भी है। मिनिमम डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस यही है। अगर इस शीर्ष और इस भुजा की दूरी नापोगे कहीं से भी तो सबसे छोटी डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर कहलाती है। यही हमारी हाइट होती है, इसी को अल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर जब मैं बोलूँगा तो सिर्फ आप इतना ही मतलब समझेंगे कि उस सामने वाली साइड पर 90 डिग्री और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी लेंथ है। उम्मीद है ये बात दिमाग में घुस गई होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना, बस इतना सा याद रखो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर बस। आगे क्या करेगा? ये आधा-आधा करेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ लाइन खींची एंगल आधा-आधा हो गया। अरे नहीं भाई, इसका काम नहीं है। परपेंडिकुलर का काम सिर्फ इतना ही है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा टर्म समझो। ऑफलाइन में ये दिक्कत समझ में आती है ना, मुझे बच्चों को दिखता है। बहुत सारे बच्चों का 2 नंबर हम एक टर्म लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में भी लिख देंगे, टेंशन ना लेना। इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ? कोण को आधा-आधा करने वाला। मान लो, फिर से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है? फिर से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये रहा, ठीक है? ये रहा। मान लो हमने ये एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है? ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का नाम दे दिया ए, बी और सी।
अब ये एंगल जो है पूरा, इसका कोण समद्विभाजक, कोण का मतलब ये ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन के ऊपर ऐसे कट मार्क, और कोण समद्विभाजक का मतलब ये और ये कोण आधा आधा हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का जब मैं पूछूंगा ऑफलाइन क्लास में ये दिक्कत आती है, उनसे पूछते हैं क्या ये भी आधा आधा हो गया? ये तो ट्रायंगल मैंने ऐसे ऐसे बना दिया है। अगर सोचो मैं ट्रायंगल ऐसे बनाता, थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ ऐसा बना देता, ठीक है, और फिर मैं पूछता, मान लो ये तो मैंने लेंथ ऐसी बनाई है कि जिससे आपको लगेगा कि वैसा है, ठीक है, मान लो कुछ मैं थोड़ा-सा मान लो ऐसा बनाता, ऐसा। अगर ज़्यादा डिफरेंस ना रखते, थोड़ा-सा हल्की लेंथ करते, तो पता है बच्चे क्या कहते कि आधा-आधा कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सुनो ध्यान से, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो इस कोण को आधा-आधा कर दे, बस इसका काम इतना ही है, कोण को आधा-आधा करना। क्या ये आधा-आधा होगा? नहीं। क्या ये 90 डिग्री बनाएगा? नहीं। अगर कोई कहता है 90 बना रहा है तो वो डिपेंड करता है ट्रायंगल पर कि ट्रायंगल कौन-सा है। अगर आप हमको सिर्फ ये बोलोगे कि भैया ये लाइन एंगल बायसेक्टर है, तो मैं केवल इतना ही मतलब समझूंगा कि ये केवल इस एंगल को आधा-आधा कर रही, जहां से जिस शीर्ष से आप एंगल बायसेक्टर खींचते हो। और याद रखना, एंगल बायसेक्टर शीर्ष से ही जाता है, ऐसा नहीं कि आप सामने कहीं से ड्रॉ कर दो, ठीक है? शीर्ष से लाइन को, एंगल को आधा आधा करने वाली लाइन जो होती है उसी को हम बोलते हैं एंगल बायसेक्टर। इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है? एंगल बायसेक्टर। उम्मीद है ये बात क्लियर है। बताओ भाई, ये बात क्लियर है? एंगल बायसेक्टर समझ में आ गया? एंगल बायसेक्टर का काम क्या है? ठीक, याद रखना लाइन के ऊपर ऐसे करते हैं कट मार्क। ओके, चलो। कोण समद्विभाजक के बाद अगला अगला क्या है? अगला एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन। मीडियन को हिंदी में कहा जाता है बेटा माध्यिका। क्या कहा जाता है? माध्यिका। अब माध्यिका का क्या काम है, समझो इसको भी। माध्यिका का क्या काम है? मान लो इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और, अब ये एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है ए बी सी। अब ए के सामने की साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट। बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी कहा जाता है। आया ना? तो अब आपको पता है कि अगर मैं मीडियन ड्रॉ करने चल रहा हूं तो मीडियन भी हमेशा शीर्ष से ड्रॉ करी जाती है। कहां से? वर्टेक्स से। कहां से ड्रॉ होती है? वर्टेक्स। वर्टेक्स से अब यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर दे, फ्रंट की साइड को, फ्रंट, या आप ऐसे लिख सकते हो सामने वाली साइड, ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो तो सामने वाली साइड को क्या कर दे? आधा आधा कर दे, बस सिंपल सी बात है। अब सामने वाली साइड अगर लेंथ ए है तो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर आके, ये सामने वाली लेंथ आधी आधी हो जाए, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये वाली लाइन कहलाएगी मीडियन। क्या कहलाएगी भैया? मीडियन। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एंगल आधा आधा हो रहा है? कोई गारंटी नहीं। अगर आप इस लाइन का, इस सीबियन को मीडियन बोल रहे हो तो फिर मीडियन का सिर्फ एक ही काम रहेगा कि ये इस वाली साइड को क्या कर देंगे भैया? आधा आधा कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है? मीडियन का काम है कि सामने वाली साइड को आधा आधा करना। परपेंडिकुलर का काम है कि शीर्ष से भुजा की मिनिमम डिस्टेंस, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल। एंगल बायसेक्टर का काम है कोण को आधा आधा करना, और कोई काम नहीं उसका। आगे जाके वो क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसका नाम एंगल बायसेक्टर रखा है तो फिर वो केवल और केवल एंगल को आधा आधा करेगा। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मीडियन के बाद अब अगली बात करते हैं, और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बना पाते। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बना दिया है मैंने, नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो वर्टेक्स से,
ड्रॉ नहीं होता है, वर्टेक्स से ड्रॉ नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष से, मतलब इसको शीर्ष से नहीं कर सकते हो, यहाँ बस यही खेल है, यहाँ पर इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर भैया ये होता कैसे है, देखो ध्यान से समझना। परपेंडिकुलर, तो एक चीज तो है कि परपेंडिकुलर तो होगा, और परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री तो होगा होगा। अब अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर दूंगा तो क्या ये आधा आधा होगा, क्योंकि आगे लिखा बाइसेक्टर समद्विभाजक, दो भागों में भी बटे और 90 डिग्री भी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो भागों में भी बटे और 90 डिग्री भी हो। अब आप सोचो ये लेंथ और मैं दो भागों में बांट दूं, जैसे ए के सामने की साइड स्मॉल है, बहुत ध्यान से सुनना, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अब मैं कह रहा हूं अगर ये मिड पॉइंट है आधा आधा a/2, अब बताओ अगर इस पे 90 डिग्री का लाइन खींचना है तो सीधी लाइन जाएगी, ये रही, ये नहीं, ये वाली जो लाइन है देखो क्या इस चीज से जा रही, जा भी सकती है, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल पर। मैं फिर से कह रहा हूं ये डिपेंड करेगा ट्रायंगल कैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझो, डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल कैसा है, ये शीर्ष से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे तो सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी कि लाइन को आधा आधा करेगा और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो बात क्लियर है, लाइन को आधा आधा करेगा और क्लियर है। अब ये होता है, इस लाइन को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब कोई पूछता है कि क्या ये शीर्ष से जाएगा नहीं जाएगा, गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है, गारंटी लेंगे अलग अलग ट्रायंगल्स में लेंगे, जब अलग अलग ट्रायंगल्स में देखेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो, ठीक है। चले भाई आगे बढ़े, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बड़े काम की चीज है भाई। चलिए, तो उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट्स, ये 4 नंबर था और ये 3 नंबर है मीडियन, ठीक है। इसके पहले 2 नंबर एंगल बाइसेक्टर और 1 नंबर परपेंडिकुलर। ये 4 टर्म मैंने आपको समझाया और इन्हीं चारों टर्म से 4 सेंटर भी बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। एक और बनाएंगे एक्स सेंटर, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग 5 सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। कितने सेंटर्स पढ़ने वाले हैं? 5। अब पांचों के बारे में पहले पांचों को लिख देते हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 सेंटर्स। कितने सेंटर्स बेटा? 5। तो टाइप्स ऑफ सेंटर्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटर, सेंटर्स कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 5। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर। क्या पढ़ने वाले हैं? इन सेंटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का पॉइंट होता है तो इसलिए इसको अंतः केंद्र नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अंतः केंद्र। रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल आई। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर। इसको बोला जाता है बेटा परिकेंद्र। क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। परिकेंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। उसके बाद आता है बेटा ऑर्थो सेंटर। क्या आता है? ऑर्थो। इसको बोलते हैं बेटा लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एच भी होता है, कुछ लोग ओ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें एक नाम दे देगा, कभी कभी इन सेंटर को बोलता है कि ओ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस नाम से, लेकिन कभी अगर नहीं दिया है तो फिर फर्क पड़ेगा, ठीक है। मान लो उसने बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी और उसके अंदर एक पॉइंट है आई और एंगल बी आई सी 40 कितना 110 डिग्री है, तो एंगल ए बताओ, तो फिर आई का मतलब वहां समझना होगा कि आई क्या है, ठीक है। चलो ये सवाल करेंगे तो देखेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। इसी को एक नाम से और जानते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर। हिंदी में कहें तो इसको सेंट्रॉइड को बोलते हैं बेटा केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। या इसी का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल जी। किससे होता है? कैपिटल जी। अब सेंट्रॉइड सी ले ले और सरकम सेंटर भी सी ले ले तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको जी बोला जाता है, ग्रेविटी सेंटर। जी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक और करने वाले हैं पांचवा, जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्स सेंटर। एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को हिंदी में बोलते हैं बहिर्केंद्र। क्या बोलते हैं? बहिर्केंद्र। ठीक है, बहिर्केंद्र एक्स सेंटर होता है।
और चाहो तो रिप्रेजेंट कैपिटल ई से, ठीक है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहिर्केंद्र नाम से ही समझ में आ रहा है, बहिर बहिर मतलब बाहर वाला केंद्र, अब बाहर बनता है ये, ठीक है। अब कैसे क्या बनता है इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भैया, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इन सेंटर, इसकी हेडिंग लगाएंगे इन सेंटर। चलो शुरू करते हैं। आज हम लोगों का पहला टॉपिक होने वाला है इन सेंटर। हिंदी में आपको पता है इसको बोला जाता है अंतः केंद्र। क्या कहा जाता है? अंतः। अब नाम से तो समझ में आ रहा है कि अंतः केंद्र बनेगा। अब एक लाइन लिख रहा हूं, अगर इस लाइन का मतलब समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा क्या है। ध्यान से समझो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हैं भाई, इंटरसेक्शन का मतलब जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, कौन? एंगल बाइसेक्टर्स। मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रायंगल बना देता हूं, ये रहा एक ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। और इस ट्रायंगल में मैंने, ये रहा एंगल ए, को नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लिखा है। बाइसेक्टर्स का मतलब एक नहीं, तीन ले सकते हैं या दो ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये कोण को आधा आधा कर रहा है। एंगल बी को भी आधा आधा कर दिया, बीटा और बीटा। अब दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इसी पॉइंट को ही, ध्यान से समझो, इसी पॉइंट को ही भैया इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इन सेंटर का रिप्रेजेंटेशन होता है आई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने दो ही खींचे हैं, इसी का क्यों खींचा है? अगर मान लो मैं इसका खींचता तो क्या सच में यहीं पर आता? हाँ बेटा। अब मेरी एक बात है, दिमाग में अगर आ रहा हो तो सुनना ध्यान से। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं शीर्ष से एक लाइन ड्रॉ करूं जो आई से होकर गुजरे, किससे होकर गुजरे? आई से। तो क्या ये लाइन, ये जो लाइन मैंने बनाई है शीर्ष से लेके आई से, क्या ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होगी? गामा और गामा करेगा? क्वेश्चन मार्क है ये हमारा। क्या ये होगा? तो हाँ, आई से गुजरने वाला और शीर्ष से होकर जा रहा हो। अब आप सोच रहे होगे एंगल बाइसेक्टर क्या शीर्ष से जाता है? तो यस, मैंने आपको कहा था शीर्ष से सामने वाले इस एंगल को आधा आधा कर देगा ये। अब यही चीज यहाँ भी देखो काम आ रही है कि एंगल बाइसेक्टर अब दो से ही काम चल जाता है, तीसरा बनाने की जरूरत नहीं। अगर बना भी दोगे तो ये और अच्छा है, अगर जरूरी है तो बना लो, अदरवाइज कोई जरूरत होती नहीं है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपने देखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर्स का वही क्या कहलाता है भैया? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र, इन सेंटर। क्लियर? अब यहां तक तो भैया समझ में आ गया कि हाँ बन गया, हमने बना दिया। अब इस इन सेंटर को भैया आपने बना दिया, अब इसका यूज क्या है? क्या है यूज? क्या करें इसका? अब चलो एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बना दिया, अब क्या करें इसका? इसका क्या करें? इसका क्या करें बताओ? ये रहा। अब इसका मैं क्या करूं? चलो बन गया था वो। तो अब ध्यान से समझो, इस इन सेंटर का क्या है? इन सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा केंद्र, ध्यान से सुनो, ये ऐसा केंद्र है जिसको मैं केंद्र मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। एक सर्कल अंदर, त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना सकता हूं इस तरह का, जो तीनों भुजाओं को छुएगा। फिर से सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? इस आई को ही केंद्र मानकर एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा। और इसी सर्कल को ही, इस सर्कल को ही बोला जाता है इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल, अंतः वृत्त। क्या बोलते हैं? अंतः
बोलो बात क्लियर है? ये जो आई है ये इन सेंटर है और ये जो सर्कल बना है इसी को बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं भैया? अंतःवृत्त। अब बात करोगे भैया ये तो सर्कल बन गया है। अब जब आपको पता है कि जब सर्कल बनता है तो सर्कल की रेडियस भी होती है, सर्कल की रेडियस भी होती है, सर्कल की रेडियस भी होती है और इसी रेडियस को कहा जाता है स्मॉल आर। क्या कहा जाता है? स्मॉल आर। अब स्मॉल आर ये है और ध्यान से देखोगे तो आई से लेकर साइड की, आई से लेकर त्रिभुज की भुजा की मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? आई से, सेंटर से, ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इन सेंटर से ट्रायंगल की साइड की मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, साइड की मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस को ही कहा जाता है आर और यही हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। और रेडियस है किसकी? अंतःवृत्त की, तो इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है इन रेडियस। क्या कहा जाता है? इन रेडियस। तो ये जो आर है, ये जो आर है, आर का ही नाम होता है इन रेडियस। क्या कहा जाता है? इन रेडियस। हिंदी में कहते हैं बेटा अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब समझ में आया कि आई बनाने का क्या फायदा था? क्या ये बात समझ में आई कि आई बनाने का फायदा क्या था? आई बनाने का फायदा सिर्फ यही था कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा और तीनों भुजाओं को छूकर जब जाएगा तो केंद्र से वो जो छू रहा है साइड, उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही आर कहलाती है, वही आर कहलाती है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है भैया? कि ये जो आई लाइन आ रही है, सॉरी ये वाली लाइन जो आ रही है एंगल बाइसेक्टर, यही जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये है, यहां से लेके ये वाली इसको आर समझते हैं जबकि ये आर नहीं है। एंगल बाइसेक्टर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, बात समझो, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन नहीं होती है आर, नहीं तो तुम इसको समझ लो। ठीक है, ये देखो ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस, ये आर है ना कि ये वाली आर है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं बहुत सारे बच्चे इसी को समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को ही कहते हैं ये आर है। नहीं, ये आर नहीं होती है। केंद्र से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और याद आ रही होगी आपको, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल की प्रॉपर्टी है, याद होगा स्कूल में आपने पढ़ा होगा, सर्कल के केंद्र से जो टेंजेंट खींची जाती है, अगर मैं इस टेंजेंट के मिला दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। याद है? केंद्र से खींची गई जो लाइन होती है, जो टेंजेंट को स्पर्श रेखा को छूती है जाके, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम चीज यहाँ भी, ये टेंजेंट है, ये सर्कल बना हुआ है, ये टेंजेंट और यहाँ से ये मिनिमम डिस्टेंस, इसी को आर कहा जाता है। ठीक है, यही हमारी रेडियस होती है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब ये समझ में आ गया कि भैया आर। चलो अब बात आती है एक और, पहले इसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सर्कल बन गया भैया, आर भी आ गया, स्मॉल आर, इन रेडियस भी आ गया, है ना? इन रेडियस अब आ गया तो इन रेडियस निकलेगी कैसे? चलो इन रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। इन रेडियस स्मॉल आर का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है फॉर एनी ट्रायंगल। ध्यान से सुनना, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल अगर दिया है और आपसे कहा कि आर बताओ, तो आर का फॉर्मूला होता है बेटा डेल अपॉन में। जहां रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो सब लोग जानते हैं, तो एरिया का मतलब होता है, कुछ बच्चे होंगे जिनको हिंदी में चाहिए होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना इंग्लिश तो आना चाहिए बेटा। और अपॉन में
सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये तो बात है कि आप कोई भी ट्रायंगल दे दो उसके लिए ही आप लगा सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल आ गया जो इसको बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे भैया, जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लो ट्रायंगल इक्विलेटरल आ गया, तब क्या करें? या मान लो राइट एंगल आ गया, तब क्या करें? तो मैं एग्जाम्पल के सहित भी समझा सकता हूँ आपको, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला भी बता दूँ आपको, कि डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है? तो मैं दोनों तरीके बताऊँगा। ये आपको याद रखना है किसी भी ट्रायंगल के लिए, फॉर एनी ट्रायंगल, अगर आपके दिमाग में वहाँ नहीं चलाना है, आपको नहीं लगाना है, तो आप किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दुनिया का दे दो, डेल अपॉन एस लगा दोगे तो स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है बात? अब बात करते हैं स्पेशल कंडीशंस की, कि ट्रायंगल अगर बदलते हैं तो क्या उनके लिए कुछ और शॉर्टकट किया जा सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ ये भी लगेगा, बिना इसके तो बात ही नहीं, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन कभी-कभी क्या है, हमें जल्दी करना होता है, तो ये चीज़ थोड़ा टाइम लग जाता है। और एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत ज़्यादा, अब तो एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपको पता ही चल गया होगा। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? सेक्शन वाइज़ टाइम दे दिया है। अब उसी टाइम में करना होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि जीएस को आप कम टाइम देके 5 मिनट देके ऐसे पूरा इंग्लिश वाले सेक्शन को टाइम दे दो या ऐसा कर दो, अब नहीं है। अब तो सेक्शन वाइज़ टाइम बँट गया है। तो बैंकिंग जैसा हाल हो गया भैया, तो टाइम का बड़ा महत्व रहने वाला है, और टाइम की जब बात आएगी, तो कुछ जो कैटेगरीज़ हैं, उन पे ध्यान देना होगा आपको, तभी बात बनेगी, ठीक है? चल, तो अब पहला, सबसे पहला मैं दिखाता हूँ आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल पॉइंट्स बोल सकते हो। इसी के लिए चल रहा है बेटा अभी, ठीक है? स्मॉल आर निकालने की बात चल रही है, ठीक है? पहला पॉइंट, ए नंबर दे देते हैं। ए नंबर हम ले रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ले रहे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ए और ए, ठीक है? तीनों साइड्स हमारी बराबर है। अब हमें स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर निकालने के लिए अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इक्विलैटरल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन में सेमी पेरीमीटर ए 3a पेरीमीटर हो गया, सेमी आधा हो गया, तो हमने लिखा 3a और बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाता है, गुणा भाग करना आपको आता है आराम से, तो ये आपने देखा ए से ये कैंसल आउट हो गया, 2 से ये कट गया, 2 3 नीचे चला गया, तो √3 ए अपॉन में 2 इंटू 3। अरे हाँ ना, √3 से ये कट गया, √3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई a/2√3। अब ये चीज़ हमारे पास निकल आई है। अब चाहो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, अब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लेके सॉल्व करता, तो आंसर कुछ और आ रहा होता, फिर आप ये फॉर्मूले पे नहीं कर पाते। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जब भी मिलेगा, ध्यान से सुनना, इक्विलैटरल तब जब भी हमको मिलेगा, तो स्मॉल आर निकालने के लिए आप डेल अपॉन एस तो लगा ही सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं साइड अपॉन में 2√3। क्या कर सकते हैं? साइड अपॉन में 2√3। जो भी साइड दी होगी बस उसमें आप 2√3 का भाग दे दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चे को लग रहा है भैया निकला तो उसी से, देखो सब चीज़ें निकलती तो बेसिक से ही है। ऐसा किसने कह दिया कि डायरेक्ट कोई अलग से कहीं से आता है ना? कोई शॉर्टकट अलग से बनता है, नहीं। सॉल्यूशन के बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वही हम उसको शॉर्टकट बोल लेते हैं। अगर हर सवालों में वही काम करता है तो उसी को ट्रिक बोलते हैं, उसी को शॉर्टकट बोलते हैं। तो ये शॉर्टकट ही है। अब मान लो उसने बोला कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। उसने बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड, मान लो उसने बोल दिया 6 सेंटीमीटर है, अब 6 है। अब 6 देखते ही एक बच्चा डेल अपॉन एस लगाएगा, वो करेगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36, और फिर अपॉन में एस करेगा, फिर इतना करेगा। एक बच्चा कहेगा इक्विलैटरल साइड 6 अपॉन में 2√3, उसने काट दिया, 3 आ गया, इससे काट दिया, √3 आंसर आ गया, आगे बढ़ गया। अब बताओ किससे जल्दी हुआ? अगर टाइम बचाना है तो फिर ये चीज़ यूज़ कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता, आप इससे भी कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी तो इसमें भी द थोड़ा-सा 5-10 सेकंड, 5-7 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। ये 5-7 सेकंड आपको बचा के दे देगा, अगर इक्विलेटरल पे आया तो। देखो प्रोबेबिलिटी ही मान के चलते हैं हम लोग के एग्ज़ाम में, मान लो इक्विलेटरल आ गया तो। ये तो हो गया इक्विलेटरल के लिए। चलिए आगे बढ़े थोड़ा-सा। अब
इक्विलेटरल के बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, बी नंबर देखते हैं। अगला ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ले रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, इक्विलेटरल की हिंदी नहीं बताइए, बच्चों को परेशानी ना हो। इसको बोलते हैं बेटा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भैया? ये होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण। अगर राइट एंगल्ड कर दे तो समकोणीय त्रिभुज, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज। अब समकोणीय त्रिभुज आपको पता है कि ये रहा समकोणीय त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है भैया, ये ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट थ्योरी चल रही है। मान लेते हैं कि ये है हमारा 5, ये दे देते हैं 12 और ये दे देते हैं 13। तो 13 कभी कभी दे भी देगा, कभी कभी नहीं भी देगा, ठीक है, केवल 5 12 दे देगा। तो अब ये है, अब एक चाहिए हमको स्मॉल आर। तो स्मॉल आर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे डेल अपॉन में। अब एरिया लिखोगे, एरिया का फॉर्मूला, राइट एंगल दिख गया तो ठीक है, 1/2। अब उसके बाद लगाओगे बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 12 और अपॉन में सेमी पेरीमीटर करोगे। सेमी पेरीमीटर के लिए जोड़ोगे 13 12 25 5 30, 30 का आधा 15। 2 से काट दिया 6 आ गया, 5 से काट दिया 3 आ गया, 3 से काट दिया 2, आंसर आ गया 2। बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत टाइम नहीं लगा ऐसा कि बहुत ज्यादा लग गया है, नहीं ज्यादा नहीं लगा है, ठीक है, इसमें भी कम ही समय लगा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हमको चीजें पता है तो थोड़ा और जल्दी हो सकता था। क्या? कि जब समकोणीय त्रिभुज होगा तो समकोणीय त्रिभुज में अगर हमें स्मॉल आर निकालना है तो स्मॉल आर निकालना होता है तो p प्लस बी माइनस एच बाई p प्लस बी। p प्लस बी का मतलब हिंदी में लिख देते हैं, p का मतलब होता है लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण और बटे में, बस कुछ नहीं करना। तो बस हमें जैसे ही दिखा तो हमने देखा कि लंब आधार 12 5 17, 17 में 13 गया, 4 4/2 आंसर 2, स्मॉल आर 2 आ गया। एक ओरल कर लिया, यहाँ पर भी ओरल कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। एरिया तो निकालना था, 12 पंचे 60 का एरिया कितना आ गया 30, एरिया 30 आ गया। सेमी पेरीमीटर जोड़ा 15 आ गया, 30/15 2 तब भी आ गया। इसको भी ओरल कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं, तो आसान रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ठीक है। चल, ये तो हमारा दो ट्रायंगल के लिए लिया है हमने। बाकी चीजों में आप अगर वैसा मिलता है, मान लो स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु मिल गया, तो फिर एरिया निकालने का वही फॉर्मूला है, एरिया तो निकाल ही लेते हैं ना, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के लिए है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ट्रायंगल की साइड दे दी 13 सेंटीमीटर, इसकी दे दी 14 सेंटीमीटर और इसकी दे दी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर, इसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, तो हमें स्मॉल आर चाहिए। अब स्मॉल 13 14 15 राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, इक्विलेटरल है नहीं, तो अब हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूले के लिए अब करना क्या होगा, ध्यान से समझो। फॉर्मूले के लिए अब आप कहोगे कि स्मॉल आर बराबर करोगे एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब बात आएगी एरिया, इस ट्रायंगल का हमें एरिया कैसे चाहिए, एरिया कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पर एक हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, जहाँ एस की वैल्यू आपको पता है, एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो चलो भैया निकाल लेते हैं फटाफट। अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। 14 13 14 13 42 हो जाएगा, 42 का आधा 21, एस की वैल्यू आ गई 21। 21 में से 13 जाएगा तो 21 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7 और 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा 6। अब इसको गुणा मत करा लेना, इतना कॉमन सेंस रखिएगा भाई। अब आप देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 7 को चेंज करिएगा नहीं, इसको कर दीजिएगा 3 इंटू 2।
ये आपको उन बच्चों के लिए है जो बहुत कम समय में आसानी से निकालना चाहते हैं तो। वैसे दिखना चाहिए तुमको, यहाँ पर दिख रहा था 7 2 बार है तो 1 7 बाहर आ गया। 4 का 2 बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट 2 होता है। 2 2 बार है तो 2 बाहर आ गया। 3 2 बार है तो 3 भी बाहर आ गया। ये हमारा बाहर आ चुका है और यही हमारा एरिया है। तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 7 84। तो एरिया जो आ गया वो कितना आ गया, तो हमने लिख दिया एरिया आ गया हमारा अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब भी हम लोगों ने निकाला था 21 आया था। कितना आया था 21, काट दिया कितना आ गया 4। मतलब जो इसके अंदर सर्कल बनाओगे उसकी रेडियस कितनी आएगी 4 आएगी। तो अगर अब एग्जामिनर अगर आपसे कैलकुलेशन कराने का प्लान बना रहा है कि नहीं हम बच्चे से कैलकुलेशन करा लेंगे, है ना, और जब वो चाहेगा कि हम करा लेंगे तो फिर वो करा लेगा, इस तरह का ट्रायंगल दे देगा, साइड दे देगा उल्टी सीधी, जिससे ये इसी से ही निकलेगा, है ना। और अगर वो चाहता है चेक करना कि आप क्या जल्दी कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, तो राइट एंगल दे सकता है। क्लियर है हमारी बात? अरे हाँ या ना? तो स्मॉल आर आराम से निकल आएगा। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे? क्या स्मॉल आर निकाल लोगे भैया? क्या स्मॉल आर निकाल लोगे? तो आपने देखा स्मॉल आर निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। एक हुआ कौन सा, डेल अपॉन में एच। दूसरा हुआ राइट एंगल के लिए p प्लस बी माइनस एच बाई 2, और इक्विलेटरल के लिए हुआ साइड अपॉन में 2√3। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब ये तो बात होगी कि जब हमें चीजें पता होंगी, जब हमें मान लो दिया होगा, क्या दिया होगा भैया, साइड्स दी होंगी, तब तो हम कर पाएंगे। ठीक है। अगर मान लो ट्रायंगल केस, स्पेशल केसेस है ये, ध्यान देना, स्पेशल स्पेशल केसेस। मान लो एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी हाइट h1 है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी हाइट h2 है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी हाइट h3 है। मान लो स्पेशल केस है, इफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, साइड ना देके मान लो कि हाइट्स दे दे। हाइट्स का मतलब h1 h2 और h3 गिवन। अब भैया अब तो हो गया बवाल कि h1 h2 और h3 साइड नहीं दी अगर, तो क्या सच में आप स्मॉल आर निकाल पाओगे? जल्दी से बताइए, कोई ऐसा बच्चा है क्या जो निकाल सकता है इसको? चलिए करके दिखाइए, कोई भी बच्चा जरा रोकिए और कोशिश करिए। मान लो हमने हाइट दे दी 3 4 5, तब कैसे निकालोगे? एनीबॉडी, टेक योर टाइम। अब देखो यहाँ से चीजें स्पेशल शुरू होने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको चीजें सीखनी है और आपको करना पड़ेगा कि भैया कैसे होगा, कैसे चलेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार आपको साइड सीधे देगा। अरे हाँ या ना? बोला करो भाई। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है आपको क्या दे देगा, हाइट दे देगा। ठीक है, चलो अब मान लो हाइट दे दी तो कैसे निकलेगा? चलिए, अगर हाइट दे दी तो फिर सवाल कैसे निकलेगा? तो आर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/r बराबर होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये तब लगाते हैं जब हमें क्या दी जाती है बेटा, हाइट दी जाती है। क्या दी जाती है? हाइट दी जाती है। स्टार करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूछ लिया गया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्पेशल केसेस चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे। अब एक केस और है स्पेशल, जरा उसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बनेगा, उसमें आर कैसे निकलेगा। ये केस नंबर 1 था। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। स्पेशल केसेस चल रहे हैं, ठीक है।
केस क्या है ध्यान से सुनो। मान लो कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है? ये रहा ट्रायंगल, ठीक है? ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक? अब ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने, नाम दे देते हैं ए, बी और अब इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। इसके अंदर क्या ड्रॉ कर देते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसी की रेडियस है स्मॉल आर, इसी की रेडियस है स्मॉल आर, हमें स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि पूरी साइड नहीं देगा। साइड आप निकाल लोगे, वो हम पता है, कर लोगे, ठीक है? लेकिन वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा-सा कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है? मान लो कि हमने साइड जो दी है वो ध्यान से सुनना, हमने ये साइड दे दी यहाँ से और यहाँ जहाँ टचिंग पॉइंट है, ये लेंथ दे दी, ये लेंथ दे दी x। अब ये x नहीं है, नहीं तो इसको भी x मान लो, ठीक है? एक साइड में हमने ये दे दिया, अब इधर से यहाँ टच कर रहा है, इस साइड को, इतनी लेंथ को कह देते हैं y। ये वाली साइड छोड़ दी, अब यहाँ से लेके इस चीज़ की बात करते हैं। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कह देते हैं z। स्पेशल ट्रायंगल, स्पेशल फॉर्म है ये, स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। अगर स्पेशल फॉर्म दी गई हो इस तरह का, तब हम फिर r कैसे निकालेंगे? तो करने वाले इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये आसानी से हो जाएगा, जिसको सर्कल अच्छे से आता है वो कर ले जाएगा। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है कि इफ आपको पता है, थ्योरी पता है, इफ सर्कल के बारे में पता है, फर्स्ट मेथड सर्कल के आपके बारे में पता होगा कि अगर किसी सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट्स खींची जाए दो, तो टेंजेंट जहां भी स्पर्श कर रही है, मान लो इसको ए कहें और इसको बी कहें, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। मतलब किसी बाहर बिंदु से सर्कल कर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब पी ए की वैल्यू एपी की वैल्यू पीबी के बराबर होगी, पीए की वैल्यू पीबी के बराबर होगी। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। अगर ये बात क्लियर थी, तो अब आप बताओ, जैसे मान लो अगर ये कहता 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अगर ये 3 है तो ये लेंथ भी 3 है, क्योंकि इस शीर्ष से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, टेंजेंट 3 पता चल जाएगा। उसके बाद अगर ये लेंथ 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 तो टोटल लेंथ 7। अगर हमें टोटल लेंथ पता चल गई तो डेल अपॉन एस लगा लेंगे। क्लियर है? एक मेथड तो ये हो गया कि इस मेथड का यूज कर ले। दूसरा मेथड है डायरेक्ट। डायरेक्ट हम लोग चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो वैल्यू देगा तब तो ठीक है, अगर एक्स वाई की फॉर्म में सॉल्व करोगे तो थोड़ा मुश्किल आएगा, ठीक है? तो जब भी आप अगर चाहो, तो अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं यूज करना ये वाली प्रॉपर्टी, तो आप दूसरा डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर। क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। आप चाहो तो ये, बहुत सारे बच्चे जिनको ये मेथड नहीं आता होगा, वो इस मेथड का यूज करके, जिन्होंने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है, वो इस मेथड का यूज करके इस वाले का आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आराम से कर लेंगे वो बच्चे, ठीक है? ये हो गया स्पेशल कंडीशन। मैं हट जा रहा हूँ, इसको भी बना लो, इसको भी बना लो फटाफट। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और केस है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। चलिए, केस नंबर 3, ये क्या है भैया? तो ये केस है स्पेशली फॉर सर्कल।
क्या है, ध्यान से सुनना। एक बाहर से एक बिंदु है, ओ मान लेते हैं, ठीक है, और ये छोटू सर्कल है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r1, और ये बड़ा सर्कल है और इसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से होकर गुजरने वाली जो लाइन है वो इस तरह की है। ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, मतलब ये जो पीली वाली लाइन है ये एंगल बायसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बायसेक्टर है। होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है वो, ठीक है। ये 90 होता है, ठीक है। और ये एक लाइन और ये दो सीधी लाइनें हैं, वो है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, तो फिर आप देख सकते हो इधर वाला और इधर वाला अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, इसको यहाँ से ऐसे, तो ये वाला 90 और ये वाला भी 90 होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर मिला दूँ तो ये 90 होगा, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये लाइन अपने आप एंगल बायसेक्टर हो जाती है, ठीक। तो ये एंगल थीटा हो जाता है। तो अब बात आती है कि R1 और R2 का केस क्या है। तो R1 और R2 अगर हमें निकालना हो, R1 और R2 के बीच हमें रिलेशन चाहिए हो कि R1 और R2 के बीच रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान दो, ये छोटा है और ये बड़ा है। छोटा है तो 1 माइनस साइन थीटा और बड़ा है तो 1 प्लस साइन थीटा। ये रिलेशन होता है R1 और R2। ये याद रखना, पूछा गया तो आप डायरेक्टली कर पाओगे। उम्मीद है ये बात कर पाओगे। क्लियर है भाई। 3 नंबर स्पेशल केस, और चौथे नंबर की भी बात कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। चौथा नंबर, केस नंबर चौथा। चौथा नंबर, अब चौथा नंबर क्या है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। चलो देखो, ये स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको पता है इन सेंटर बनाने के लिए एंगल बायसेक्टर चाहिए, तो यहां से मैंने एक एंगल बायसेक्टर खींचा, अल्फा अल्फा। यहां से एक एंगल बायसेक्टर खींचा, बीटा बीटा। और एंगल बायसेक्टर जहां पर भी मिलते हैं इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आई। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। ये जो एंगल बायसेक्टर आपने खींचा है ए बी सी, इसको डी कह देते हैं और इसको ई। तो ये जो एडी लाइन आई है यहाँ पर जो मिली है जाके, क्या इसको आधा आधा करेगी, नहीं। एंगल बायसेक्टर का मतलब कोण आधा आधा। अगर थोड़ी देर के लिए ये लेंथ स्मॉल ए और ये लेंथ स्मॉल बी कह दिया जाए, फिर से ध्यान से समझो, स्मॉल ए और स्मॉल बी कह दिया जाए, और मुझे आर निकालना हो, क्या निकालना हो भैया, आर निकालना हो, तो बताओ आर कैसे निकलेगा, कोई बच्चा निकाल सकता है। आर का मतलब ये हुआ कि ये तो आई तो दिया ही है, और आई से लेके ये, ठीक है, सर्कल एक बन सकता है। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो फिर आर बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ए बी और अपॉन में अंडर रूट ए बी। बहुत ही खतरनाक चीज है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात कर पाओगे। तो ये 4 तरह के केसेस हैं स्मॉल आर निकालने के लिए। अब हम लोग स्मॉल आर की और भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल बायसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टीज होती है, उन सबको देखेंगे कि कैसे चीजें बनती है। तो ये 4 स्पेशल केसेस कराए, एक तो ये कराया, ये स्पेशल ट्रायंगल है, एंगल बायसेक्टर से शीर्ष की दूरी ये ए और बी दी होती है, तो ये फॉर्मूला लगता है स्मॉल आर बराबर रूट ए बी बाई रूट टू। एक ये केस बताया कि दो सर्कल अगर होते हैं टच करते हुए। एक केस ये बताया कि आधी-आधी साइड नहीं है, मतलब एक-एक तरफ की साइड दी जाती है, तो फिर डायरेक्ट कर सकते हो या इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। एक और केस होता है कि इफ हाइट्स आर गिवन, अगर हाइट्स दी गई तो फिर स्मॉल आर कैसे निकलेगा, और साइड्स दी हैं तो फिर 3 तरीके हमने आपको बताए थे। एक बताया था डेल अपॉन एस, एक बताया था p प्लस b माइनस h बाई 2, और एक बताया था साइड अपॉन में 2 रूट 3। तो ये स्मॉल आर निकालने के तरीके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज हम लोगों ने जो सीखा है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और लगेगी। तो ये था हमारा लाइन एंड एंगल, सॉरी लाइन एंड एंगल कह रहे हैं, एंगल बायसेक्टर से इन सेंटर बनता है, इन सेंटर की पहली क्लास थी। अब हम लोग इसकी सेकंड क्लास करेंगे नेक्स्ट पे। तब तक पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, नोट्स बना दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।